We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान कांप उठा है। अब खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ ने कबूल किया है कि भारत के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हो गए। आधी रात को हुए इस हमले के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और भारत से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। घबराए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का पूरा कबूलनामा एक रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकियों ने धर्म के नाम पर हिंदुस्तानियों का खून बहाया। धरती से लेकर समंदर और समंदर से लेकर आसमान तक किलेबंदी होने के बाद अब पाकिस्तान पर आक्रमण की बारी थी। 7 मई की आधी रात को हिंदुस्तान ने घर में घुसकर आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरहद पार सेना ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया तो आधी रात को पाकिस्तान में खलबली मच गई। आसिम मुनीर की फौज से लेकर सियासतदानों में हड़कंप मच गया। 7 मई की रात भारतीय सेनाओं ने मुरीद में स्ट्राइक किया। मुरीद के कैंप यानी आतंकी हाफिज सईद का हेडक्वार्टर अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर लश्कर की ब्रेन वॉश फैक्ट्री चल रही थी, जहां आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी और आतंकी हमलों की साजिश रची जाती थी। लश्कर ए तैयबा के इस अड्डे को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मिट्टी में मिलाया गया। इसके बाद बारी थी पाकिस्तान के एयरबेस की। हिंद की सेना ने एक एक कर पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, जिसके बाद आर्मी चीफ मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ की मीटिंग। घबराए मुनीर को जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने रात 2:30 बजे पीएम शहबाज शरीफ को फोन लगा दिया और भारत के इस प्रचंड प्रहार के बारे में बताया तो शहबाज शरीफ को रात में दिन का उजाला दिखने लगा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने पहली बार कबूला है कि भारत की मिसाइलों ने उनकी एयरबेस को उड़ा दिया है। भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेस को निशाना बनाया उनके सबूत भी पेश किए, लेकिन पाकिस्तान ऐसे किसी हमले को नकारता है। बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भारत ने जिन एयरबेस पर हमला किया उनमें चकलाला, रफीक, रहीम यार खान शामिल हैं, जिसके बाद सरगोधा, भोलारी और जैकोबाबाद में हमले किए गए। भारत के इन भीषण हमलों से पाकिस्तान की रीढ़ टूट गई और वो घुटनों पर आकर सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। जब पाकिस्तान के अस्तित्व खत्म होने की बारी आई तो मरता क्या न करता की तर्ज पर पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने यह बात कभी स्वीकार नहीं की। दरअसल पाकिस्तानी सेना तो हमले की बात मान रही थी, लेकिन सरकार इससे इनकार कर रही है। यह पहला मौका है जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल किया है कि भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा है। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आ गए और अब वो शांति का राग अलापने लगा। आतंकियों को पालने पोषने और खाद पानी देने वाला पाकिस्तान अब कहने लगा है कि वो युद्ध नहीं, बातचीत चाहता है। पाकिस्तान की जंग लग चुकी है
मियां शहबाज शरीफ को अब वो तीनों युद्ध याद आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को न सिर्फ करारी हार मिली है बल्कि उसकी पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई और वो दाने दाने को मोहताज हो गया। भारत और पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े और इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। सबक ये है कि शांतिपूर्ण पड़ोसियों की तरह दोनों मुल्कों को बैठकर जम्मू कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों को सुलझाना चाहिए। इन मुद्दों के समाधान के बिना हम दुनिया के इस हिस्से में शांति नहीं ला सकते। अंदर आज जो है एक ड्रोन अटैक जो है वो हो चुका है और ऐसे ही सही पाकिस्तान ने ये माना है कि इस बार उसकी पिटाई कुछ ज्यादा ही हुई। वहीं भारत का क्लियर और लाउड मैसेज है कि वो पाकिस्तान के साथ सिर्फ कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।